ये देखिए दोस्तों, आपकी एक्सेल की फाइल यहाँ पे सेव्ड है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। और मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप एक्सेल की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कितने रोज़ होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, कैसे आप अलग अलग शीट बना सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं, या एक्सेल में आप डेटा डालकर उसे सेव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको आज हाइडिंग रो और कॉलम सिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप एक्सेल की फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर कर्सर ले जाकर 2 बार क्लिक कर सकते हैं, उससे एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। अगर 1 क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगी और 2 क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। दूसरा इसका एक और तरीका भी है दोस्तों कि आप एक्सेल पर क्लिक करें और एंटर की को प्रेस कर दें जो आपकी कीबोर्ड पर आ रही है, उससे भी जो है एक्सेल की फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। फिलहाल मैंने यहाँ पर अपनी एक्सेल की फाइल ओपन कर ली है और आपके सामने ये डेटा आ रहा है जो हमने कल डाला था। दोस्तों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ में द जो है छोटा लिखा हुआ है, द का जो टी है वो छोटा लिखा हुआ है, कैप्स में नहीं है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टी को जो है कैपिटल में कर दूं, तो दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि मैं सेल को एडिट करूं। उसका क्या तरीका होता है आज मैं पहले आपको बताने वाला हूं और उसके बाद हम हाइडिंग रो और कॉलम और अनहाइडिंग रो और कॉलम पर चर्चा करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर टी को एडिट करना है तो मैं इस सेल पर जो है डबल क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी सेल है ये एडिटेबल पोजीशन में आ जाएगी और यहाँ पर मैं टी को छोटे से बड़ा कर सकता हूँ, बड़े से छोटा कर सकता हूँ और एंटर प्रेस करते ही ये सेल एडिट हो जाएगी। जो भी मैंने चेंजेस करे हैं, अगर मैं उन चेंजेस को रिवर्स करना चाहता हूँ कि नहीं मेरे से गलती से चेंज हो गया है, मैं पहले जैसा करना चाहता हूँ, तो आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाकर Z प्रेस करना पड़ेगा। देखा क्या हुआ, जैसे ही मैंने कंट्रोल Z दबाया टी ऑटोमेटिकली छोटा हो गया जैसे वो पहले था। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर गलती से आपने कंट्रोल Z कर दिया है और आप चाहते नहीं जैसा पहले था वैसे ही दोबारा से हो जाए, तो आप कंट्रोल Y दबाएंगे। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि एक सेल को एडिट करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और डबल क्लिक कर कर आप सेल को एडिट कर सकते हैं, जैसा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी सेल एडिट हो जाएगी। यदि आपको करना है कि नहीं जो मैंने कर दिया वो गलत है, चाहे आपने कुछ भी लिख दिया हो, चाहे आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया हो, यहाँ पर कुछ लिख दिया और आप चाहते हैं जो लिख दिया वो गलत लिख दिया, मैं वापस पीछे पीछे आना चाहता हूँ, तो आप कंट्रोल दबाकर Z दबाएंगे तो एक बार पीछे आएंगे, कंट्रोल दबाकर Z दबाएंगे दूसरी बार पीछे आएंगे, और अगर आपको लगता है नहीं मैं ज़्यादा पीछे आ गया पहले जैसा दोबारा चाहता हूँ, तो कंट्रोल दबाकर Y दबाएंगे तो वापस से आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एडिट करना तो आ गया सेल, पर क्या आपको पता है कि एडिट करने के और भी तरीके होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे राम लिखा है और आप इसको रमन करना चाहते हैं, तो रमन करने का एक तरीका और भी है। जो यहाँ फंक्शन दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पर राम दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके राम को रमन कर सकते हैं और एंटर क्लिक करेंगे तो ये राम का रमन बन जाएगा। यानी कि आप सेल को डबल क्लिक भी कर सकते हैं। दूसरा, आप सेल को सेलेक्ट कर फंक्शन में जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। और अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप एडिट कर सकते हैं, वो है कीबोर्ड के थ्रू। आपको बिना माउस यूज करे अगर सेल को एडिट करना है तो आपको सेल के ऊपर कर्सर को ले जाना पड़ेगा। जो कीबोर्ड के सबसे टॉप लेफ्ट में एस्केप की आती है उसके साथ में F1, F2, F3, F4 करके बहुत सारी कीज यहाँ पर दे रखी है। वहां आपको F2 की को प्रेस करना है और उससे जो है आपकी सेल खुल जाएगी। फिर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, आप रमन को राम बना सकते हैं और एंटर प्रेस कर वापस से आप सेल को एडिट कर सकते हैं। यानी कि सेल को एडिट करने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। एक है माउस से डबल क्लिक करना, दूसरा है कर्सर ले जाकर या कीबोर्ड से कर्सर ले जाकर फंक्शन में चेंजेस करना जो ऊपर बार आता है, और तीसरा मैंने बताया कि आप सेल पर एरो ले जाकर F2 प्रेस करेंगे और उसके बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको जो है हाइड रो और कॉलम सिखाने वाला हूँ, अनहाइड रो कॉलम सिखाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉलम को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो पहले आपको कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो मैंने सेलेक्ट करा है उसका तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। आप जिस भी कॉलम को करना चाहते हैं हाइड, या जितने भी कॉलम्स को करना चाहते हैं हाइड, उन सभी कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के लिए आप उसके जो ऊपर टॉप पर ABCD लिखा हुआ है कॉलम में, जिस भी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं उस पर जाकर ऐसा एरो जब आए तो उस पर आप एक सिंगल क्लिक कर देंगे जिससे वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप उन सभी कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे ड्रैग कर यानी एक पर क्लिक करेंगे और फिर उसको राइट 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 शिफ्ट कर देंगे, और जितने भी कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ में, ऐसा नहीं कि आप B को सेलेक्ट करना चाहते हैं फिर C को छोड़कर D को हाइड करना चाहते हैं फिर F को हाइड करना चाहते हैं, फिर तो एक एक करके करना पड़ेगा।
पर अगर आप इकट्ठे कई कॉलम्स को एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो उन कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ऊपर एरो ले जाएंगे, यहाँ पर येलो कलर सा हो गया, एरो चेंज हो गया, एक क्लिक करेंगे, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्लिक को दबाए रहेंगे और राइट 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 कर लेंगे, जितने भी कॉलम एक साथ हाइड करना चाहते हैं वो हाइड हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बी हाइड करना सिखा रहा हूँ। जब ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा तो उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हाइड का ऑप्शन मिलेगा। ये हाइड के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका बी कॉलम हाइड हो जाएगा। और जैसे ही ये हाइड होएगा तब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ए और सी के बीच में जो लाइन है वो थोड़ी सी मोटी हो गई है। बाकी जगह पर पतली लाइनें आ रही है, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद, पर ए और सी के बीच में लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई है। यहाँ अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे तो बी दोबारा से खुल जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ हाइड होने के लिए नहीं हुआ, सिर्फ दिखने वाले को लगेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, पर आपको पता लग सकता है कि इसके बीच में कुछ है। इसका तरीका क्या है कि आप देखें, ए जो आ रहा है इसके बाद सीधा सी कैसे आ सकता है, यानी इसके बीच में बी जरूर होगा पर उसे हाइड किया हुआ है। और अनहाइड करने के लिए आप या तो पूरी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ जो टॉप लेफ्ट में आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। और ये जो दो कॉलम के बीच में एरो आता है, इस पर अगर आप किसी भी दो कॉलम के बीच में एरो लाकर इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो पूरी शीट में जितने भी कॉलम हाइड होंगे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो चीज़ें आगे बहुत हाइड हो रखी है और आप उसे अनहाइड नहीं करना चाहते, वो भी अनजाने में आपसे अनहाइड हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आपके पास बहुत बड़ी शीट आई, उसमें कुछ चीज़ें हाइड थी, आपने एक बार अनहाइड करके देख लिया कि अच्छा इसमें क्या गिवन है, मेरे काम का है तो मैं निकाल लेता हूँ, नहीं तो इसको दोबारा से हाइड कर देता हूँ। इसीलिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो दोनों को सेलेक्ट कर भी यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, और अगर आप अनहाइड करना चाहें तो फिर आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एक कॉलम पहले और जो हाइड हो रखा है उसके बाद का एक कॉलम। और जब ये सेलेक्ट होएगा तो आप राइट क्लिक करके अनहाइड क्लिक करेंगे तो बीच के जितने भी कॉलम हाइड होंगे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। यदि पूरी शीट को सेलेक्ट करके अनहाइड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो पूरी शीट के कॉलम अनहाइड होंगे। और अगर किसी दो पर्टिकुलर कॉलम के बीच के कॉलम्स को अनहाइड करना है तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप अनहाइड कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं तो भी वो अनहाइड हो जाएगा। अगर यही चीज़ आप रो के साथ करना चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है और मैं इस रो को हाइड करना चाहता हूँ, तो रो को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये रो हाइड हो जाएगी। और जब आप यहाँ देखेंगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेफ्ट में 3 आ रहा है, तो 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। इसका मतलब 4 वाली रो जो है हाइड हो रखी है और मैं उसको अनहाइड करना चाहता हूँ, तो उससे पहली वाली रो उसके बाद वाली रो दोनों को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो वो भी अनहाइड हो जाएगी। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, इससे आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं जो भी अननेसेसरी डेटा है, जो आपको हो सकता है आपके काम का डेटा हो बट अभी आप उसको थोड़े टाइम के लिए हाइड रखना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए आप कुछ कॉलम या रो को हाइड कर सकते हैं। अब अगर यही चीज़ आपको अपने कीबोर्ड से करनी है तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों, कीबोर्ड से अगर आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो उस कॉलम पर आपको, उस कॉलम की किसी भी सेल पर आपको अपना जो है एरो लाना पड़ेगा। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ, ऊपर आप देखेंगे के पर आ रहा है येलो, राइट करूंगा एल पर आ रहा है, राइट कर रहा हूँ एम पर आ रहा है, लेफ्ट कर रहा हूँ तो चेंज हुआ जा रहा है। तो जिस भी कॉलम में आप जाना चाहें उस कॉलम के वहां पर आप जाकर अपने कर्सर को ला सकते हैं, सेल को ला सकते हैं कीबोर्ड से। और पूरा कॉलम वो वाला सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करना है। और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस की दबाएंगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। हाइड करने के लिए आपको कंट्रोल दबाए दबाए 0 दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल 0 दबाएंगे वो आपका कॉलम जो है हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने का तो वही प्रोसीजर है, सिंपल सा, कि आप पहले वाला कॉलम और बाद वाला कॉलम सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ डी के बाद ई नहीं आ रहा, एफ आ रहा है सीधा, तो आप दोनों आगे पीछे को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और अनहाइड पर क्लिक करें तो वो जो आपका कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। अगर यही चीज़ आपको रो के साथ करनी है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी जहां पर भी आप कर्सर लाएंगे, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एच येलो हो रखा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 10 भी येलो हो रखा है, यानी 10 वाली रो पर ये आ रहा है। और जिस भी रो को आप सेलेक्ट करना चाहें वहां पर आप ये ले जा सकते हैं, चाहे कॉलम कोई भी हो, रो आपकी वही होनी चाहिए जिसे आप हाइड करना चाहते हैं। और जैसे ही आपको लगे मुझे इस 12 को हाइड करना है, यहाँ 12 लिखा है, इसको हाइड करना है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल स्पेस की जगह शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे। जैसे ही आप शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अब आपको जो है
कंट्रोल दबाए दबाए 9 प्रेस करना है, 0 की जगह 9, 0 कॉलम के लिए 9 रो के लिए आपको 9 प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, तो आपकी वो रो भी हाइड हो जाएगी। अब यहाँ आपकी जो रो है वो हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए आपने एक पहली वाली रो और दूसरी बाद वाली रो को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और यहाँ पर आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो रो भी अनहाइड हो जाएगी। ये चीज़ें जो है हमने आज की क्लास में सीखा है। उसी के साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉय पूरा लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो है इतने में आए, पर जैसे ही आप अपनी कॉलम को छोटा करते हैं तो आगे का जो नेम ऑफ द एम्प्लॉय है वो द एम्प्लॉय कट गया। आप चाहते हैं आए तो इतने में ही और पूरा भी आए, तो उसके लिए यहाँ पर एक फीचर है रैप टेक्स्ट। यदि आप इस रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, कॉलम की जो लेंथ है वो तो उतनी रहती है पर उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और वो टेक्स्ट जो है उसी सेल में उतने ही दायरे में आ जाता है, पर चौड़ाई थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, रो थोड़ी सी बड़ी हो गई, कॉलम उतना ही रहा बी का भी। पर फिर भी आपको लगता है नहीं, नेम ऑफ दी एम्प्लॉय 3 लाइन में आ रहा है, 2 लाइन में करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ही अलाइन हो जाएगी। यानी कि अगर आपने ऐसे किया हुआ है और आप इसको अलाइन करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो अलाइन हो जाती है, यानी जो है सेल खुल जाती है जितनी खुल सकती है। और वहीं पर आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा हो रखा है, अजीब सा लग रहा है, आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी और खाली स्पेस हट जाएगा। तो ये रैप टेक्स्ट का जो है फीचर होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। पर अगर यही मैं रैप टेक्स्ट यहाँ पर करता हूँ, अगर यही रैप टेक्स्ट मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग में करता हूँ कि मैंने छोटा कर लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ पे कट रही है, पूरी नहीं आ रही, मैंने रैप टेक्स्ट किया तो पूरी आ गई। पर आप ये देखेंगे कि कॉलम में डेट पर लगाता हूँ रैप टेक्स्ट तो वो नहीं होएगा, क्योंकि डेट तो इतनी आएगी, 1 जन 19, 2 फेब 19, डेट तो उतने में ही आएगी। तो उसके लिए आपको इतना बड़ा तो अपना कम से कम कॉलम रखना पड़ेगा कि डेट आ जाए। अगर आप इससे भी कम कर देंगे तो हैश 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 दिखने लगेगा। तो ये जो तरीके हैं ये आपको आज मैंने सिखाया, हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, सेल को एडिट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में जानेंगे, बॉर्डर कैसे डालते हैं, कलरिंग कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ फंक्शन, फिल्टरिंग, वो बहुत सारी चीज़ें आने वाले क्लासेस में आपको देखने मिलेगी। और जिन्होंने पेड कोर्स लिया है वो कोर्स मटेरियल से एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना एक्सेल का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वो भी एक्सेल का एटलीस्ट बेसिक कोर्स करके एक्सेल चलाना तो सीख पाएं। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।